चलिए एडवर्ब की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्ब को मैंने अभी तक समाप्त कर दिया है, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बन के आता है कॉन्सेप्ट, तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 है जिसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं? एडवर्ब। अब एडवर्ब को सबसे पहले ये समझने का काम करते हैं कि इसके नेमिंग के बारे में ज़्यादा समझते हैं। तो एडवर्ब को अगर आप समझे तो इसमें लिखा हुआ है एड प्लस वर्ब, एडी एड और वीईआरबी वर्ब। तो एडी एड का मतलब ही होता है ऐड। क्या होता है मीनिंग इसका? ऐड। तो यह ऐड करेगा, क्या ऐड करेगा? इन्फॉर्मेशन। किसमें ऐड करेगा इन्फॉर्मेशन? तो वर्ब में। तो इसका सिंपल सा एक टर्म आता है, ध्यान रखेगा कि एडवर्ब मींस ऐड प्लस वर्ब, यानी वर्ब में ऐड करने वाला क्या कहलाता है? एडवर्ब कहने का यह काम करता है। तो इसी का पॉइंट फर्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं। पॉइंट फर्स्ट जिसे कहा जा सकता था यह है रौनक, रौनक राइट्स, रौनक राइट्स अर्ली, रौनक राइट्स अर्ली। अब इसमें देखते हैं कि रौनक इस स्टेटमेंट का एक सब्जेक्ट है और हर एक सब्जेक्ट का अपना क्या होता है? वर्ब होता है। रौनक इस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट का राइट्स क्या है? वर्ब। और यह जो अर्ली लिखा हुआ है, यह अर्ली किसके बारे में बता रहा है? राइट्स के बारे में। रौनक राइट्स, रौनक लिखता है, कब लिखता है? अर्ली लिखता है। ओके, मतलब वो पहले ही लिखता है, सवेरे। तो यहाँ जो अर्ली जो वर्ड है ये राइट्स वर्ब में इंफॉर्मेशन दे रहा है या इसके बारे में जानकारी देने का काम कर रहा है, जिस वजह से इस अर्ली को हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब के बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन देता है। इसी में दूसरा देख सकते हैं कि रौनक, रौनक ड्राइव्स, रौनक ड्राइव करता है। कैसे ड्राइव करता है? केयरफुल्ली, केयरफुल्ली। तो रौनक ड्राइव्स वर्ब है और इस वर्ब में ऐड करने वाला केयरफुल्ली क्या है? एडवर्ब है। तो वर्ब में जो इंफॉर्मेशन ऐड करता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं? एडवर्ब कहने का हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। पहला पॉइंट रहा कि एडवर्ब जो है यह ऐड करता है इंफॉर्मेशन। किस में ऐड करता है? तो वर्ब में ऐड करता है। क्लियर? पॉइंट सेकेंड में आते हैं, पॉइंट सेकेंड में आते हैं। जैसे कहा जा सकता है द फिल्म वाज इंटरेस्टिंग, द फिल्म वाज इंटरेस्टिंग। अब यहां पे देखते हैं इंटरेस्टिंग। आप इंटरेस्टिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए तो यह क्या हो सकता है? स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है द फिल्म वाज इंटरेस्टिंग, इस सेंटेंस में इंटरेस्टिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है वह देखने का काम करते। तो यहां आपके माइंड में आ सकता है कि सर इस इंटरेस्टिंग जो है इसको वर्ब कह देते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब, क्योंकि लास्ट में दिख क्या रहा है? आईएनजी। और मैंने आपको बहुत पहले ही समझाया हुआ है कि हमें फिगर नहीं फंक्शन ध्यान देना। यहाँ वाज के बाद इंटरेस्टिंग नहीं है, ये इंटरेस्टिंग फिल्म के बारे में है कि फिल्म कैसी थी? इंटरेस्टिंग। फिल्म यहाँ नाउन है, फिल्म क्या है? नाउन है। और नाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है वो कौन है? इंटरेस्टिंग। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या निकल के आ रहा है? एडजेक्टिव, कि यह नाउन के बारे में ऐड कर रहा है इंफॉर्मेशन। और नाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन ऐड करता है उसको हम लोग एडजेक्टिव कहने का काम करते हैं। अब इसी में एक इंफॉर्मेशन और ऐड किया जाता है। द फिल्म वाज मच इंटरेस्टिंग, द फिल्म वाज मच इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्टिंग जो एडजेक्टिव है, क्या है? एडजेक्टिव है। तो यह मच किसके बारे में बता रहा है? इसी एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। जब ये कहा गया द फिल्म वाज इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। और ये कहा गया द फिल्म वाज मच इंटरेस्टिंग, कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग, और मच इंटरेस्टिंग थोड़ा उसको और मजबूत कर रहा है कि हाँ ये मच इंटरेस्टिंग फिल्म है। तो मच जो है इसी एडजेक्टिव में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और एडजेक्टिव में जो इंफॉर्मेशन ऐड करने का काम करता है उसे भी हम लोग कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो यहाँ मच का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। यहाँ पे एडवर्ब वर्ब में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, यहाँ पर जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा होता है। एक और सेंटेंस देखते हैं। माई टीचर इज पेशेंट। ये इसको हटा दें, थोड़ा दूसरा लिखता हूं।
ही इज नॉर्मल सा स्टेटमेंट लिखता हूं कि ही इज क्लेवर, ही इज क्लेवर। तो ही प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन, इज वर्ब है, और यह क्लेवर किसके बारे में बता रहा है? तो इस ही के बारे में, कि ही जो प्रोनाउन है वो क्या है? क्लेवर है। तो यह क्लेवर प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिस वजह से ये क्या है? एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। वहीं इसमें एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा। ही इज वेरी क्लेवर, ही इज वेरी क्लेवर। तो क्लेवर पहले से एडजेक्टिव है, वेरी किसके बारे में बता रहा है? इसी क्लेवर के बारे में, कि क्लेवर में कितना क्लेवर, तो वेरी क्लेवर, बहुत क्लेवर। और एडजेक्टिव के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रहा है यह वेरी, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या निकल के आ रहा है? एडवर्ब निकल कर आ रहा है। तो एडवर्ब जो है सिर्फ वर्ब में इंफॉर्मेशन देता है ऐसी बात नहीं है, एडवर्ब जो है एडजेक्टिव में भी इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। ये रहा पॉइंट सेकंड। अब आते हैं पॉइंट थर्ड में। पॉइंट थर्ड में स्टेटमेंट लेते हैं कि आदिति रेन फास्ट, आदिति रेन फास्ट। रेन वर्ब है, आदिति नाउन है, और फास्ट इसी रेन के बारे में बताया जा रहा है। मतलब आदिति रेन वो दौड़ी, कैसे दौड़ी? फास्ट दौड़ी। तो यह जो फास्ट है यह वर्ड, ये तो इसी वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला भी यह क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है, जो कि पहले आपको समझाया गया। अब इसी में एक इंफॉर्मेशन और ऐड किया जाता है कि आदिति रेन वेरी फास्ट, आदिति रेन वेरी फास्ट। तो फास्ट एडवर्ब है, फास्ट एडवर्ब है, और ये वेरी जो है इसी फास्ट के बारे में बता रहा है कि फास्ट में भी कितना फास्ट, तो कहा गया वेरी फास्ट। तो यहाँ पे वेरी जो है इसी एडवर्ब में इंफॉर्मेशन देता है, और एडवर्ब में देने वाला इंफॉर्मेशन जो वर्ड होता है उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब जो है ये वर्ब में भी जानकारी देता है, ऐड करता है इंफॉर्मेशन, एडजेक्टिव में भी इंफॉर्मेशन ऐड करता है, और साथ साथ ये एडवर्ब में भी इंफॉर्मेशन ऐड करने का यह काम करता है। नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट एक और देख लेते हैं कि अन्नू क्राइज, अन्नू क्राइज। तो अन्नू क्राइज हाउ, अन्नू क्राइज करती है, ये वर्ब है, तो कैसे करते हैं? लाउडली, जोर से करते हैं। तो यह वर्ब में इंफॉर्मेशन ऐड करने वाला यह क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। यही देख सकते हैं कि अन्नू क्राइज, अन्नू क्राइज टू लाउडली, टू लाउडली। तो लाउडली जो यहाँ पर एडवर्ब है, और ये टू जो है इसी एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला है, इसलिए इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या कहलाएगा? एडवर्ब ही कहलाने का काम करे। तो एडवर्ब वर्ब में इंफॉर्मेशन, एडवर्ब एडजेक्टिव इंफॉर्मेशन, और एडवर्ब खुद एक एडवर्ब अपने में भी एक इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। ये रहा पॉइंट नंबर 3। मूव करते हैं पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट 4, चलिए अब स्टेटमेंट देखते हैं पॉइंट नंबर 4, और यहीं पे एडवर्ब समाप्त हो जाएगा आप लोगों के लिए। पॉइंट नंबर 4, जैसे एक स्टेटमेंट है कम हियर, कम हियर, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए तो 2 वर्ड्स हैं, दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच डिराइव कीजिए। कम हियर, कम वर्ब है, हियर इसी वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। क्लियर? कम वर्ब, हियर इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। और आप ये समझिए तो यह जो स्टेटमेंट है यह ऑर्डर देने का काम कर रहा है कि कम हियर, कम हियर। तो यहाँ जो पूरा का पूरा ये स्टेटमेंट आपको दिख रहा है इंपरेटिव सेंटेंस, यह एक प्रकार से ऑर्डर वाला सेंटेंस है। अब इसमें क्या करना है, जैसे मैं एक वर्ड ऐड करता हूं, प्लीज कम हियर, प्लीज
कम हियर। अब आप समझे, यह जो कम हियर एक इंपरेटिव सेंटेंस था, ऑर्डर देने वाला। पहले ये क्या था? ऑर्डर देने वाला। लेकिन इससे पहले, मतलब ये एक सेंटेंस है और इससे पहले क्या जुड़ा हुआ है? ये प्लीज। तो ये प्लीज जो है ये पूरे सेंटेंस में इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया। किसके बारे में? पूरे सेंटेंस का, मतलब एक तरह से कहते हैं रूप ही बदल दिया। जो स्टेटमेंट पहले ऑर्डर वाला था वह स्टेटमेंट अब किस में बन गया? रिक्वेस्ट वाला बन गया। किस प्रकार का? रिक्वेस्ट वाला। तो पूरे सेंटेंस का एक नेचर ही बदल चुका है कि ऑर्डर वाले सेंटेंस से ये रिक्वेस्ट पे आ चुका है। यानी प्लीज ने पूरे सेंटेंस को ही प्रभावित कर दिया। तो पूरे सेंटेंस पे भी जो काम करता है, प्रभावित करता है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब। क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो एडवर्ब वर्ब के बारे में भी इंफॉर्मेशन, एडजेक्टिव के बारे में भी, एडवर्ब के बारे में भी, और हो सकता है तो वो पूरे सेंटेंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन ऐड करने का काम कर सकता है। ओके, इसको लिखिए। नंबर सेकेंड में आते हैं, ध्यान रखिएगा। सर्टेनली वी आर गोइंग टू विजिट देयर। सर्टेनली वी आर गोइंग टू विजिट हियर, या देयर कर देते हैं, देयर। अब यह देखते हैं, तो वी आर गोइंग टू विजिट देयर। अब ये जैसे गोइंग वर्ब है, तो गोइंग कहाँ जा रहे होते? ये देयर। देयर इसी गोइंग के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला है, तो देयर क्या का पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ? एडवर्ब। अब ये पूरा सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस है। अब इस सर्टेनली को अगर आप हटा दे, ध्यान रखें, तो वी आर गोइंग टू विजिट देयर, ये एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट नजर आता है। वहीं इसके पहले हम लोग सर्टेनली, इसको अगर ऐड कर देते तो सर्टेनली क्या हुआ? वी आर गोइंग टू विजिट देयर, ये हुआ नॉर्मल स्टेटमेंट। लेकिन सर्टेनली ऐड करने से ये कहीं ना कहीं सेंटेंस थोड़ा सा इंपैक्ट डाला कि निश्चित तौर पे हम लोग वहां जाने वाले हैं। तो उस पूरे सेंटेंस में थोड़ा सा फोर्स ला दिया, मतलब एक डिटर्मिनेशन ला रहा है कि हाँ ये काम वास्तव में हो रहा है। तो सर्टेनली पूरे सेंटेंस में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, जिस वजह से इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडवर्ब है। तो एडवर्ब के बारे में हम लोगों को क्या इंफॉर्मेशन है? एडवर्ब को लेकर सोच समझते हैं। तो एडवर्ब वर्ब में इंफॉर्मेशन, एडवर्ब एडजेक्टिव में भी इंफॉर्मेशन, एडवर्ब खुद एडवर्ब में भी इंफॉर्मेशन, और वही एडवर्ब जो है पूरे सेंटेंस के बिहेवियर, नेचर को भी, कैरेक्टर को भी चेंज करने का यह काम करता है। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या निकल के आता है? एडवर्ब ही निकल के आता है। नोट कीजिए इसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एडवर्ब समाप्त हुआ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 6 भी मैं पढ़ा देता हूं, प्रीपोजिशन, जिससे पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास जल्दी से समाप्त हो सके। फिर हम लोग फ्रेज, क्लाउज की तरफ हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। चलिए, तो कॉन्सेप्ट नंबर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, यानी कि 6 प्रीपोजिशन, कॉन्सेप्ट नंबर 6। अब इस प्रीपोजिशन को समझने का काम करते हैं। तो प्री प्लस पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन, ये काम करते हैं। तो प्री का सेंस होता है बिफोर से, प्री का सेंस किससे है? बिफोर से, यानी पहले। और पोजीशन कहने का मतलब होता है लोकेशन, कि आपकी पोजीशन क्या है, कि आपकी लोकेशन क्या है, कि आप कहां पर हैं। तो आप कहां पर हैं यह लोकेशन दिखाने के लिए जो उस वह नाम होता है या नाउन होता है, उस नाउन को पहले जो एक वर्ड आ जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। तो स्टेटमेंट जैसे हम लोग देख सकते हैं, कहा गया है द की इज अंडर द टेबल, द की इज अंडर द टेबल, या कहा जाएगा द की इज ऑन द टेबल। द की इज अंडर द टेबल भी हो सकता है, द की इज ऑन द टेबल भी हो सकता है। तो टेबल नाउन है, ओके। अब इसका लोकेशन, मतलब नाउन है, की भी क्या है? नाउन ही है। अब आपको देखना है कि चाबी का लोकेशन क्या है,
ये जो की है तो इसका लोकेशन का यह कहाँ रखा हुआ है, तो एक वर्ड दिया है अंडर द टेबल यानी टेबल के नीचे है, एक कहा जाएगा ऑन द टेबल यानी टेबल के ऊपर है। तो यहाँ जो ये अंडर और ऑन लिखा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं की का लोकेशन दिखा रहा है, इसका लोकेशन दिखा रहा है कि ये कहाँ पर है, या इसी का पोजीशन दिखा रहा है कि यह कहाँ पर है। और ऐसा जो भी वर्ड जो पोजीशन या लोकेशन दिखाने का के काम में आता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर ये क्या है? प्रीपोजिशन है। एक और स्टेटमेंट में समझाता हूं। My brother is in the shop. My brother is in the shop. My brother is behind the shop. अब यहां समझिए क्या क्या, ब्रदर नाउन है, शॉप नाउन है। तो मेरा जो ब्रदर है ओके, इसका लोकेशन क्या है? ये मालूम है कि शॉप के आसपास है, दुकान के आसपास है, लेकिन कहाँ है? दुकान के अंदर है, दुकान के बाहर है, दुकान के सामने है, दुकान के पीछे है, दुकान के लेफ्ट साइड राइट साइड कहीं तो होगा कॉर्नर पर। तो यहाँ ये जब ये ऐड किया गया है कि माय ब्रदर इज इन द शॉप, इसका मतलब शॉप के अंदर। माय ब्रदर इज बिहाइंड द शॉप यानी शॉप के पीछे। तो यह इन और बिहाइंड ये ब्रदर का क्या दिखा रहे हैं? लोकेशन, या कह सकते हैं उसी को पोजीशन दिखाने का यह काम करता है। तो और ऐसा वर्ड जो भी लोकेशन दिखाने का काम करता है या पोजीशन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। तो ये प्रीपोजिशन के लिए हम लोगों का पॉइंट नंबर 1 निकल कर आता है कि प्रीपोजिशन जो है ये लोकेशन या पोजीशन दिखाने का काम करता है। पॉइंट नंबर 2 भी मैं आपको समझा देता हूं। इसका एक और काम है, सिर्फ इतना नहीं। जैसे कहा गया है द फादर of Suman is coming. The father of Suman is coming to meet. The father of Suman is coming to meet. अब यहां देखते हैं कि सुमन नाउन है, सुमन नाउन है, फादर भी क्या है? नाउन ही है। अब इन दोनों के बीच एक रिलेशन है, एक संबंध है, रिश्ता है कि ये सुमन जो है डॉटर है, फादर तो ऑब्वियसली है ही। तो ये रिलेशन दिखाने वाला कौन सा वर्ड है? तो ये वर्ड यहाँ रखा गया है ऑफ। तो ऑफ जो है ये रिलेशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? रिलेशन। और जो भी वर्ड रिलेशन दिखाता है उसे भी हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। तो प्रीपोजिशन जो है हम लोगों के सामने, प्रीपोजिशन इसका 2 काम है। एक तो यह लोकेशन दिखाने के काम में यूज लिया जाता है, और दूसरा काम है इसका रिलेशन, संबंध दिखाने में भी इसका काम किया जाता है। अब इसमें समझते हैं कि अगर ये जैसे ये रिलेशन स्थापित कर रहा है, स्टैब्लिश कर रहा है, लेकिन ये अगर वर्ड यहां शामिल ना रहे तो क्या होगा वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट में जब ये कहा गया है द फादर, और उस आप ऑफ को हटा दें, लिखिए सुमन, द फादर सुमन इज कमिंग, द फादर सुमन इज कमिंग टू मीट। अब इसका सेंस क्या हुआ? यहां जो रिलेशन स्थापित करने वाला वर्ड था ऑफ प्रीपोजिशन, उसे यहां से हटा दिया गया है। तो सेंटेंस पे प्रभाव क्या पड़ता है तो वो समझते, ध्यान रखेगा। यहां जब कहा गया द फादर ऑफ सुमन, यानी सुमन के पिताजी मिलने के लिए आ रहे हैं, यहां कहा गया द फादर, ये नाउन हो गया ओके। फादर सुमन, पिताजी, सुमन इज कमिंग टुडे, यानी पिताजी का यह नाम है, फादर का यह ये नाम है। किन का? ये नाम है इस फादर का कि वो मिलने के लिए आ रहे हैं यहां पर। तो इससे का मतलब क्या होता है? पिताजी का नाम ही सुमन हो गया। जिसे बोलते हैं मुख्यमंत्री और फिर उनका नाम बोलते हैं, प्रधानमंत्री उनका नाम बोलते हैं, रक्षा मंत्री फिर उनका नाम बोलते हैं। तो ऐसे सेंस में ये इसका गलत इंफॉर्मेशन जा सकता है, इसलिए रिलेशन स्थापित करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और यहां पर प्रीपोजिशन टॉपिक भी आपका हुआ समाप्त। तो एडवर्ब वर्ब में, एडजेक्टिव में, खुद एडवर्ब में और पूरे सेंटेंस में इंपैक्ट डालता है। प्रीपोजिशन आपका लोकेशन दिखाता है और रिलेशन दिखाता है। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।